Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. तो मैं यही तो पूछ रही हूँ कि आप क्या सोच रही थी? बेटा, तुम्हारे बारे में सोच रही थी। मेरे बारे में? अपने इर्द गिर्द देखो, कोई तो होगा जो निगत की जगह ले सके। नहीं, निगत की जगह कोई नहीं ले सकता। भाई सारा दिन मेरा ना ऐसी फारिग गुजर जाता है तो। हाँ तो मैं सोच रही थी कि मैं जॉब कर लूं। किससे? ये तो रिश्ता आने पे ना, क्योंकि जो भी रिश्ता आता है वो बेजोड़ होता है। क्योंकि हम इस शहर में अजनबी है ना। अजनबी थी, अब नहीं हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि काफी अरसे से यहाँ हो, इतने अरसे में तो काफी शनासाई हो गई होगी इस शहर से और यहाँ के रहने वालों से। तुम्हारी बातें तो समझ से बाहर है मेरे। चलो मैं चलती हूँ। कि ये भी तुम्हारा ही घर है, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना, तो तुम्हें यहाँ आने जाने की किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं। और क्या रिश्ते की बात? किससे? निगत के साथ। पागल हो गई हो तुम क्या? इसमें पागलपन की कौन सी बात है? अभी तुम अच्छी तरह जानती हो कि गौहर जो है वो नरगिस से शादी करना चाहता है। उनको छोड़ेंगे तो नहीं हम। अरे भाई, अब कौन सी साजिश तैयार कर रही हैं आप पड़ोसियों के खिलाफ? सारा वक्त आप हमें ही सिर्फ जली कटी सुनाए और कोई काम नहीं आपको। आपसे कोई अच्छी बात करने का भी तो कोई फायदा नहीं है। क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कितने घुन्ने हैं ना नरगिस के घर वाले। आपने हमसे कुछ कहा? जी, आपसे कहा। आप ही इसी कमरे में हैं और कोई नहीं है। लेकिन नहीं, आपको हमारी किसी भी बात का क्यों एहसास होगा? सारा वक्त आप हमारी टो में लगे रहते हैं। अरे भाई, अगर पड़ोसियों के टो में लगे रहेंगे तो वो भी आप पे नागवार गुजरेगा। जानते हैं अम्मा जान ने कितना बड़ा राज हमसे छुपाया। अरे भाई, अब क्या कर दिया उन्होंने? और वैसे भी तुम्हारी ये जासूसी की ट्रेन जो है कब और कहां जाके रुकेगी? आप जानते हैं नरगिस का रिश्ता तय हो गया। अरे भाई, तो उनकी बेटी है, उनकी मर्जी है, वो जहां भी उसका रिश्ता करें। अरे आप इतनी क्यों चिरागपा हो रही हैं? हम चिरागपा नहीं हो रहे, हमारे अंदर तो आतिशफिशा उबल रहा है। तो ये कौन सी कोई नई बात है? क्या? नहीं, कुछ नहीं। जोर से बोले, गुस्से में हमारे कान बंद हो जाते हैं। हाँ, अभी हमने कुछ नहीं कहा, आप कहिए जो कह रही थी। आप जानते हैं नरगिस का रिश्ता कहाँ तय हुआ है? किससे? खुर्रम के साथ। है? हाँ, हम भी ऐसे ही सकते में आ गए थे जब अम्मा जान का ये शाही फरमान हमने सुना था। कैसा बेजोड़ रिश्ता कर दिया उन्होंने। वैसे अलमास बेगम, मेरे ख्याल में नरगिस और अपने गौहर मियां का जोड़ बहुत अच्छा रहेगा। अब
खबरदार खबरदार, अगर आपने इस नसीबो जली का नाम हमारे गौहर मियाँ के साथ लिया तो। अभी अभी तो आप उसे कूदों बली कह रही थी। ये आपकी तबीयत में कुछ तजाद ज्यादा नहीं है अलमास बेगम? गौहर मियाँ हमारे लौते बेटे हैं, देख लीजिएगा वो शादी हमारी पसंद से करेंगे। अब ये आपका शाही फरमान नहीं है अम्मा जान की तरह। मैं इस नसीबो जली का साया भी पड़ने नहीं दूंगी अपने गौहर मियाँ पे। शायद दूर की बात है, मुझे तो इस बात का डर है कि आप कहीं गौहर मियाँ को ही ना खो दें। अल्लाह ना करे, कैसे बदपाल मुंह से निकाल रहे हैं आप, खुदा ना करे ऐसा हो। मैं बदफाल नहीं निकाल रहा, हकीकत बयान कर रहा हूँ, फकत आपको आईना दिखा रहा हूँ। पर थी नहीं, सोचा आपके आने को नहीं है। नहीं अम्मा, ये बाजार के खाकर तो बता, कल से तो अच्छे अम्मा कहना चाह रही नहीं है, घर जा से बहुत फिक्र नहीं, बस फिक्र रहती है। है फिर भी हम रिश्ते तो ताल्लुक एक ही, कोई दूसरा पौधा बच्ची इतनी मैंने कोई पसंद है क्योंकि चाहिए ना बारे में तो चाहिए फैसले नहीं अम्मा, हमसे बहुत किया जाए ना, मशीन लगाए पास वो मेरा फोन जल्दी बताओ, इसलिए मैं मोहल्ले में तो नहीं, वो मेरी फ्रेंड का फोन था। कौन सी फ्रेंड? मैं काफी बाती हैं। क्या बात है? नहीं आयशा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस तुम्हें ऐसे ही लग रहा है। जरा बैठे। आपी, हम दोनों बहनें होने के साथ साथ दोस्त भी हैं।
मैं आपसे अपनी हर प्रॉब्लम शेयर करती हूँ ना, तो आप भी मुझसे अपनी हर प्रॉब्लम को शेयर कर सकती हैं। आपका दिल हल्का होगा। आयशा, वो साथ मुझे बहुत तंग कर रहा है। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। वो चाहता है कि मैं उससे मिलती रहूं। इसका मतलब है वो शैतान हम दोनों को एक साथ मिलकर तंग कर रहा है। और मुसीबत तो ये है कि हम किसी को कुछ बता भी नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? हम लवारिस नहीं हैं। वकार भाई हैं, खुर्रम भाई हैं, गौहर भी हैं। ये तीनों मिलकर इस मसले को हल कर सकते हैं। आप ही आयशा, खुदा के लिए बेटा इन सब में से किसी को कुछ मत बताना। देखो, लड़कियों की इज्जत ना कांच से भी ज्यादा नाजुक होती है। उसे संभाल के रखना पड़ता है। तो फिर क्या किया जाए? आप ही सोचते हैं कुछ। कोई ना कोई हल निकल आएगा। लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो, हाँ? तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी, किसी को कुछ नहीं बताओगी, हाँ? जी आप ही, आप परेशान नहीं हो। इंशाल्लाह सब कुछ जल्दी ठीक होगा। इंशाल्लाह। तो क्या मेरे बच्चे बागी हो रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये सब हुआ तो मैं यहाँ कैसे रह पाऊंगी? तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे मसलहत से काम लेना होगा। शाइस्ता ठीक कहती है, हवा का रुख देखकर चलना पड़ेगा। इतना प्यार करते थे सब लोग, और अब कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा। मगर मैं भी इनकी सरपरस्त हूँ। हिकमत अमली बदलूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। कि अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। अब तुम सब तेल देखो और तेल की धार देखो। लेकिन मम्मी, उसे मुझे बगैर बताए नहीं आना चाहिए था। लेकिन बेटा, इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ बता रही हूँ कि हम लोग शेयरिंग पे रहते हैं और इसे ये बात समझनी चाहिए। ऐसा नहीं है, पता है तुम्हें, नरगिस की अम्मी को तो बहुत पसंद आया डॉक्टर फैसल, और उन्होंने तो उसकी बहुत खातिर मदारात भी की हैं। आंटी बहुत अच्छी हैं, लेकिन हर कोई आंटी की तरह तो नहीं होता। वकार, वकार बेटा, वकार। जी अम्मा। वकार को देख रही थी, कहाँ चला गया? अम्मा, उसको मैंने ही भेजा। मैंने कहा अब तुम्हारी बात तय हो गई है, शादी होने वाली है, तो अपना हुलिया तो दुरुस्त करो। हाँ दुल्हन, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। वाकई थोड़ा बहुत तो अपना हुलिया दुरुस्त कर ले। वो उसी सिलसिले में गया हुआ है। चलो ठीक है, ये तो अच्छा किया तुमने। अच्छा आप बैठिए, मैं जरा नरगिस को देखी। मेरी पिटारी भी ले आना। जी अच्छा। इजी बेटा, डॉक्टर फैसल बहुत अच्छे हैं। वो तो सिर्फ अपनों की मोहब्बत का तरसे हुए हैं। मैं उसकी बुराई नहीं कर रही हूँ। मैं तो ये कह रही हूँ कि उसे हमारी मजबूरी समझनी चाहिए कि हम किस तरह रह रहे हैं। अच्छा चलो, अभी गुस्सा नहीं करो, खाना खा लो, हम बाद में इस मौजू पे बात करते हैं। चलो शाबाश। वालेकुम अस्सलाम। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो तो कैसा रूप रंग निकल कर आया है शेव करने के बाद। इतनी बड़ी दाढ़ी मूछे लटका के फिर रहा था। दादी ऐसे मत बोले, हाँ? भाई को दाढ़ी भी अच्छी लगती थी। हाँ, इसमें भी अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। अच्छा अम्मा, ये तो बताइए आपने हम सबको क्यों बुलाया है? क्या कोई अहम बात? हाँ भाई, देखो भाई, तुम सब मेरे बच्चे हो और मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। तो इसमें कौन सी नई बात है अम्मा? ये तो हम जानते ही।
नहीं भाई, कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े होने के नाते कुछ फैसले ऐसे हो जाते हैं जो तुम लोगों को जालिमाना लगते होंगे। दादी ये आप क्या कह रही हैं? देखो, बड़े होने का तो यही मतलब होना चाहिए ना कि अच्छा और बुरा दोनों अलग अलग होना चाहिए। अम्मा, पहले भी आप ही बड़ी थी और अब भी आप बड़ी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आप ही इस घर की बड़ी हैं और हमारा बड़ा और कौन है? अगर मैं बड़ी होती ना तो मेरी बात को इस तरह रद्द ना करते तुम लोग। दादी आप ऐसे मत कहें, आप ऐसे बातें करती हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। देखो भाई, तमाम हालात को देखते हुए मैंने एक फैसला किया कि मैं अब इस घर के मामले में कुछ भी नहीं बोलूंगी। जो तुम लोगों का जी चाहे वो करो। अम्मा, क्या कह रही हैं आप? देखें दादी, हमारे घर के फैसले हमेशा से आप करती आई हैं और आइंदा भी आप ही करें। है, बस रहने दो मियाँ, मैंने कर लिए फैसले और तुमने मान लिए। दादी ऐसा नहीं है, इस घर में हमेशा हर फैसला आपने किया है और हमने माना है, तो आगे भी ऐसे ही होगा। अरे बस बीबी, मुझे तो माफ कर दो, अब जो जी चाहे तुम्हारा करो। और देखो भाई, मुझे नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रही हूँ। आलू है, गोभी है, मटर है, टिंडे है, टमाटर है, सब्जियां लो, सब्जियां लो। पालक है, गोभी है, मटर है, टिंडे है, टमाटर, सब्जियां लो। अरे नाराज है क्या मिर्जा साहब? हाँ, वैसे उस दिन तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अरे छोड़े मिर्जा साहब, गुस्सा आ गया था, बस छोड़ी सी बदतमीजी हो गई आपके साथ। खैर, कसूर तुम्हारा भी इतना नहीं है भाई, जाहिर है तुम्हारा इकलौता बेटा है, तुम तो उसे गुलफाम ही कहोगे ना। लो, गुलफाम खुद ही आ गया। अब्बा वो मेरे दोस्त आए थे फरहाद और टीपी। वो तो नहीं आए। अबे बदतमीज, मिर्जा साहब खड़े, तूने सलाम नहीं किया इनको? ओ चाचा, मैंने देखा नहीं, माफी चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। ये हुई ना बात। नहीं बेटा, तुम्हारे दोस्त तो नहीं आए। अच्छा सही अब्बा, मैं जाके खुद ही ढूंढ लेता हूँ उनको। एक मिनट, मिर्जा साहब चाय पियेंगे? अरे नहीं यार, दिल नहीं चाह रहा। यानी कि अभी तक नाराज हैं आप? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलें, अगर आपकी यही खुशी है तो मंगवा ले। बेटा अज्जू, जाते हुए 2 चाय बोलता चाहिए। शाबाश। अच्छा अब्बा। वैसे तुम्हारा बेटा गुलफाम बच्चा मुहज्जिब है। बस मिर्जा साहब, बिन माँ के पाला है मैंने, कोई ना कोई कमी तो रह जाती है ना। हाँ, ये बात भी ठीक है, माँ के बगैर बच्चों में कमी रह जाती है। अच्छा लगा आपको मेरा अज्जू? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मेरी बेटी के लिए मुनासिब नहीं है। अब देखो, दोबारा नहीं शुरू हो जाना। हाँ मुझे पता है मिर्जा साहब, आप चाय छोड़ के चले जाएंगे, है ना? वैसे चाय तो मैं वैसे भी नहीं छोड़ता। या अल्लाह, ये क्या अजाब मेरे पीछे लग गया है, मुझे इस अजाब से बाहर निकालिए। नरगिस से तो हरगिज़ हम शादी नहीं होने देंगे उसकी। भाई नरगिस में ऐसी बुराई क्या है? अच्छाई भी क्या है? जो लड़कियां लड़के को अपने अदाओं की जाल में फंसा लेती है ना, तो याद रखें वो कभी भी अपना घर नहीं बसा सकती। अच्छा वो ये बताएं, मैं आपको कैसा लगता हूँ? कैसे लगती हूँ? क्या मतलब? अच्छे लड़के और क्या? जरूरी क्यों? हाँ, अम्मा मेरे लिए लड़की देख रही हैं क्योंकि वो शीजा की शादी के बाद बहुत अकेली हो। हाँ तो ये तो अच्छी बात है ना, तुम शादी कर लो। तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आ रही कि मैं तुमसे शादी